हाय गाइस, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल गामा स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आज का अपना 8वां लेसन प्लान। तो सबसे पहले हमें हर की तरह विद्यालय का नाम डाल लेना है। इसके बाद हमें सेकंड में कक्षा फिल कर लेनी है। इसके बाद वर्ग में हम बार डाल देंगे, कालांश में हम आप फोर्थ डाल देंगे। इसके बाद समय अवधि में हम 35 मिनट डाल देंगे। इसके बाद हम दिनांक उस दिन की डालेंगे जिस दिन आपको लेसन प्लान प्रिपेयर करना हो। और इसके बाद विषय में हम डाल देंगे साइंस और उप विषय में हम डाल देंगे रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री। और प्रकरण में हम डाल देंगे तत्व तथा तत्वों का वर्गीकरण, एलिमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पर डालेंगे सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पस। तो चलिए देखते हैं कि सामान्य उद्देश्य में हम क्या क्या लिखेंगे। तो इसमें पहला हो जाएगा आपका सामान्य उद्देश्य में छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के बने विज्ञान के प्रति। और दूसरे में हो जाएगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, उनमें साइंटिफिक जो है तो व्यूज का डेवलपमेंट करना कि विज्ञान में किस प्रकार के नियम होते हैं, कौन कौन से तथ्य होते हैं, इन्हें क्यों, इनका कारण क्या होता है, ये सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हम देखेंगे। और तीसरे नंबर पर हो जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय का महत्व को बताना, इम्पोर्टेंस ऑफ जो है तो साइंस का कि विज्ञान ने हमें कौन कौन से आविष्कार खोजे हैं जिससे मानव जीवन में जो है तो खुशहाली एवं संपन्नता आई है तथा समय की बचत हुई है, नवीन उपकरणों के द्वारा महत्व को बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर की बात करें, नेक्स्ट में हो जाएगा छात्रों की तर्क शक्ति का विकास करना। छात्र किसी भी चीज़ को ऐसे न स्वीकार करें कि मतलब ऐसे ही स्वीकार कर ले किसी भी चीज़ को उनके बताया जाए, बल्कि बालक उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, क्यों है, कैसे सत्य है, इस बात की भी जानकारी देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो इसमें आपका पहला नंबर हो जाएगा छात्र तत्व के बारे में जान सकेंगे कि तत्व हम किन्हें कहेंगे तथा इसके क्या क्या गुण होंगे, इसके हम कैसे जानेंगे। इसके बाद सेकंड में हो जाएगा छात्र तत्वों का वर्गीकरण को समझेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की तत्वों को कौन प्रकार से बांटा गया है, कौन किसे हम धातु कहेंगे, किसे अधातु कहेंगे, किसे उपधातु कहेंगे, इस प्रकार का क्लासिफिकेशन को बच्चों को समझाना। और फिर इसके बाद थर्ड में हो जाएगा आपका छात्र तत्वों को पहचानना सीख जाएंगे कि हम तत्वों को जानेंगे कैसे, क्या उसके गुण होते हैं, कौन कौन से उसका परमाणु क्रमांक होता है तथा उसके क्या क्या गुण होते हैं, भौतिक रासायनिक गुण होते हैं, इसका हम उल्लेख करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लेसन प्लान में क्या लिखना है। तो इसके बाद हम चलेंगे तो अगली आपकी हेडिंग हो जाएगी सहायक सामग्री। हेल्पिंग मटेरियल में हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, चाक, डस्टर, लपेट, सैंपट इत्यादि चीज़ों का हम प्रयोग करने वाले हैं। इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान, प्री नॉलेज, कि छात्रों को पूर्व ज्ञान कहाँ तक प्राप्त है जिससे आज के प्रकरण के नवीन ज्ञान को आसानी से बालकों को आत्मसात कराया जा सके। तो हम इसमें कहेंगे बच्चों को द्रव्य के बारे में पहले से जानकारी होती है कि द्रव्य हम किसे कहते हैं, अर्थात जो वस्तु स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती उसे हम पदार्थ या द्रव्य कहेंगे। तो इतनी बात हम मानकर चलेंगे, बालकों से पूछेंगे नहीं तो फिर उन्हें हम बताएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी प्रस्तावना प्रश्न, पाठ प्रस्तावना, लेसन प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस में देखते हैं हम अपने जो है तो कॉपी को दो डिवाइड लाइन में बांट लेंगे। एक तरफ हो जाएगी छात्र अध्यापिका क्रिया और दूसरे तरफ हो जाएगी छात्र अनुक्रिया। तो सबसे पहले इसमें हम पहला क्वेश्चन छात्र अध्यापक अथवा अध्यापिका का होगा, द्रव्य किसे कहते हैं। तो बालकों का उत्तर होगा वह सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिसमें कुछ आयतन होता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे छात्र अध्यापिका, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बालकों का सामान्य सा उत्तर होगा 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाएगा छात्र अध्यापिका का कि
शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो बालक बताएंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, एक कंपाउंड होता है, दूसरा एलिमेंट होता है, अर्थात तत्व एवं यौगिक। और फिर अगला क्वेश्चन होगा तत्व क्या है? तो इसमें छात्रों के लिए यह एक समस्यात्मक प्रश्न है, क्योंकि बालकों ने अभी इसी तक इस अध्याय का अध्ययन नहीं किया है, तो वे मौन हो जाएंगे, जिसका हम आगे विस्तृत बालकों को अध्ययन कराएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा उद्देश्य कथन। नेक्स्ट हेडिंग आपकी हो जाएगी उद्देश्य कथन कि उद्देश्य कथन में हो जाएगा आपका, बच्चों आज हम लोग तत्व और तत्वों का वर्गीकरण, एलिमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का हम विस्तृत एवं गहन अध्ययन करेंगे। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट पर आपकी हेडिंग हो जाएगी पाठ प्रस्तुतिकरण, लेसन प्रेजेंटेशन। तो इसमें हमें अपने पेज को 4 डिवाइड लाइन में बांट लेना है। एक तरफ हो जाएगा शिक्षण बिंदु, जिसमें हो जाएगा आपका तत्व, और दूसरे में हो जाएगा छात्र अध्यापक अथवा छात्र अध्यापक क्रिया, और तीसरे में हो जाएगा छात्र अनुक्रिया, और इसके बाद चौथे में हो जाएगा शिक्षण विधियाँ। कौन कौन सी हम शिक्षण विधियों का हम प्रयोग करने वाले हैं? प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन, अन्वेषण विधि या खोज विधि, व्याख्यान विधि आदि विधियों का फिर या श्यामपट्ट विधि का हम प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट पर हो जाएगा, हम बालकों को बताएंगे कि धातु किसे कहेंगे, मेटल हम किसे कहेंगे। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे आपका सोडियम, यानी जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, और यदि यह एक इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश को अंतिम में त्याग देगा तो इसके जो है तो अष्टक पूरा हो जाएगा, और जो है तो यह धातु कहलाएगा। इसी प्रकार हम अब चलेंगे तो हम जानेंगे कि हम अधातु किसे कहेंगे, नॉन मेटल। अधातु में हम जानेंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऋणायन बनाते हैं। जैसे आपका उदाहरण में क्लोरीन, जैसे कि आपका क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है आपका, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2861। तो अपना यह बाह्य कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन एक को जो है तो त्याग करके ऋणायन बना लेगा, तो यह अधातु कहलाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट पर हो जाएगा आपकी अगली हेडिंग श्यामपट्ट कार्य, ब्लैक बोर्ड वर्क में। तो इन्हें हमें क्या कार्य करना होगा? तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु व एटम कहलाता है। इसके बाद तत्वों के हम उदाहरण बताएंगे कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम आदि को बताएंगे। इसके बाद हम तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इसमें जो है तो हम पढ़ते हैं धातु, अधातु, उपधातु। तो यहाँ माध्यमिक स्तर छोटी कक्षाओं में हम बालकों को धातु एवं अधातु तक ही बताएंगे, और इसके बाद अगले इंटरमीडिएट कक्षाओं में हमें इसके एक और भी पार्ट देखने को मिलता है, जिसे हम उपधातु कहते हैं। तो धातु में और अधातु का चर्चा हम आगे कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे। तो अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी गृह कार्य, होमवर्क देंगे, क्योंकि बच्चों में स्व अध्ययन प्रवृत्ति का विकास करने तथा उन्हें स्वयं से जो है तो अध्ययन में व्यस्त रखने के लिए हम गृह कार्य देंगे। फिर अगले दिन उसका हम निरीक्षण करेंगे, और इसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालक जो है तो कहाँ तक जो है तो शिक्षक के अधिगम से प्रभावित हुआ है, कहाँ तक लाभान्वित हुआ है, किसे उसे जो है कितना भी उसने जो है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, इससे जो है हम मूल्यांकन के द्वारा जानेंगे, जिससे हम कुछ क्वेश्चन भी बालकों को पुटअप करेंगे। तत्व क्या होता है? जैसे कि प्रश्न दूसरा में फ्लोरीन और क्लोरीन कैसे तत्व हैं, इनका वर्गीकरण भी हम बालकों से पूछेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट में आपका हो जाएगा निरीक्षण कार्य।
ऑब्जर्वेशन वर्क कि हम यह भी निरीक्षण करने का प्रयास करेंगे कि जिन कक्षा में कि जो कुछ हमने पढ़ाया है वो बालक जो है तो सही पूर्वक पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, किसने अपने जो है तो श्यामपट्ट कार्य को ध्यानपूर्वक नोट किया है तथा किसने जो है तो अधिगम की प्रक्रिया में सहायता एवं रुचि उत्पन्न करने में बालकों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे तो फिर हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। तो आज के लेसन प्लान की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। फिर प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जो है तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें तथा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपको PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल गामा स्टडी पॉइंट चैनल को अवश्य ज्वाइन करें जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है।